डिस्ट्रीब्यूट करना है, अगर उसकी कमी है तो किसी न किसी को कुर्बानी तो देनी होगी। तो आवश्यकता ऑफिस में आकर के है या नहीं, या फिर मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं 957279 जी। तो 23 के पहले का तो बात हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले में तो हम थे ही नहीं। तो 13 जनवरी के बाद का ही जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। जनवरी जी हर 5 वर्ष पर वोट मांगते हैं और काम करते चले जा रहे हैं। तो कहने का मतलब कि एक बार में कोई भी समूचा क्षेत्र को, जिसका जो एरिया पड़ता है, उस क्षेत्र को समुचित विकास नहीं कर सकते। जो शौचालय बनाया है तो उसके लिए हमने ठाकुरबाड़ी के जो सेक्रेटरी हैं, जो कमेटी है, उन लोगों से हमने एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के बाद ही हमने कार्य किया। 2.0 जिसमें 2.5 लाख मिलते हैं, उसमें 403 व्यक्तियों को लाभ मिला है। 1.0 उसमें 95 लोगों को लाभ मिला। और जैसा जैसा पार्टी ने जो सिस्टम बनाया था कि आपको इस स्टेप से गुजरना है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, तो इसमें जो प्रथम प्राथमिक आए भी थे, इन्होंने टाइम दिया कि मौका मांगा था कि हमारे रिलेशन में नाम लेना चाहिए कोई भी, ये फला व्यक्ति जो है हमारे खास जो परिवार के जो सदस्य वो बीमार है, जिसके कारण उनको मोहलत कुछ दिया गया था। लेकिन टाईगंज, रानीगंज, अंदर किला, रिकाबगंज, छावनी इत्यादि कई ऐसे जगह आपका है जहां नहीं कोई जमीन बेच सकते हैं, नहीं कोई खरीद सकते हैं, नहीं पीएम आवास का लाभ ले सकते हैं। केस नगर पालिका को अगर जीतना है तो अब ऐसा इस मोड पर है कि अगर केस नगर पालिका जैसे ही जीतती है तो फिर उन लोगों को कभी भी क्या बोलते हैं उसको, पीएम आवास का लाभ नहीं मिल सकता है, क्योंकि जमीन बिक्री हो गई नहीं, स्टे लग जाए। बताएं कि लाइन कटा हुआ था, लाइन कटने पे आपके यहाँ सीसीटीवी बंद हो जाता है। सर को भी समझना होगा कि हमारा यकीनन बेटा, हमारा बच्चा, हमारा बच्ची क्या है, क्या करना चाहती है, क्या करना चाहता है, और उसको हम कैसे इसको आगे की ओर ले जाएं और कैसे इसका भविष्य संवर सकता है। कई सवाल हम लिख करके लाए हैं, इसलिए लाए हैं कि जनता का मांग था कि आप अजहर इमाम जी से क्यों नहीं सवाल करते हैं। तो ये हमारा सवाल नहीं है, मत सोचिए कि हमारा सवाल है, ये जनता का सवाल है। जनता को हम मैसेज भी किए थे बीडी बिहार झारखंड फेसबुक पेज पे कि अगर आप लोगों को अजहर इमाम जी से कुछ भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग डालिए। तो कई लोग कमेंट बॉक्स में भी डाले थे, कई लोग फोन कर करके कहे थे कि ये चीज़ आप जाइएगा तो जरूर पूछिएगा। सवाल इसमें है छुपे हुए, जिसमें आपको जो भी रहे लेकिन जवाब तो आपको देना होगा सर। तो पहला सवाल आपका रहेगा सर कि आपकी संघर्ष की कहानी कैसे स्टार्ट हुआ, कि अजहर इमाम जी राजनीति में कैसे आए? देखिए, जब हम छोटा थे तो बचपन से ही एक शौक जगा था कि मुझे समाज सेवा का कार्य करना है जी। लोगों को सेवा करना है, और वो सेवा करने का माध्यम जो है वो राजनीति होता है। जी। अगर आप सेल्फ करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उससे भी किया जा सकता है, लेकिन बहुत अधिक नहीं कर सकते हैं। जी। लेकिन अगर आप डायरेक्ट वे में पॉलिटिकल लाइन में आप जुड़ जाते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपना सब कुछ छोड़ करके इसी के पीछे अगर अपना कीमती समय देते हैं, तो यकीनन इससे आम जनों को इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। जी। तो ये मेरा शुरू से सोच था, और अपनी पढ़ाई के साथ-साथ हमने पॉलिटिक्स की शुरुआत भी की। 2007 से हमने पॉलिटिकल पार्टी एज ए कांग्रेस पार्टी हमने ज्वाइन किया था, और 9 के बाद 10 में फिर इसका चुनाव हुआ था। 10 में यूथ कांग्रेस के चुनाव में उसमें हम उपाध्यक्ष बने थे। जी। फिर जो है आपका 12 में भी इलेक्शन होता है यूथ कांग्रेस का, उसमें भी हम अध्यक्ष बने थे। जी। और उसके बाद और भी चीज़ों का, कभी एनएसयूआई का कोऑर्डिनेटर बने डिस्ट्रिक्ट में, फिर जो है स्पोर्ट्स सेल का भी डिस्ट्रिक्ट में वाइस प्रेसिडेंट बने थे। फिर जो है आपका पंचायती राज विभाग में भी हम, उसमें भी कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने थे स्टेट के। इस तरीके से और भी कई संगठन का, अपने एनजीओ हमारे फादर चलाते थे, उसके भी हम सेक्रेटरी हैं। तो कई चीज़ों से हमको जुड़ने का मौका मिला मुझे, और इस तरीके से एनजीओ के माध्यम से भी सिलाई कटाई, कढ़ाई बुनाई का ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया करते थे, और भी चीज़ कंप्यूटर का, स्पोकेट का। तो ये सब चीज़ से जुड़े रहे, शुरू से ही एक शौक था, पढ़ाई भी निरंतर जारी रहा। जी। सर पढ़ाई कहाँ तक किए हैं? देखिए, मेरा तो लॉ किए हैं जी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, उसका
ऑल इंडिया बार जनरेशन का शादी कब रिजल्ट किए थे? 2019 में। कितने बच्चे हैं आपका? 2 हैं। 2 बच्चे। वो क्या करते हैं अभी? दोनों पढ़ाई, अभी तो एक बच्चा है जो पढ़ाई कर रहा है, एक बच्ची को अभी नामांकन करना है। आप जब सभापति का चुनाव जीते थे हम्म 2023 में, हम्म तो उस समय क्या लगा था कि हम सभापति में जीत जाएंगे? पहले मतलब जीत तो गए, लेकिन जीत चुनाव में खड़े जब हुए थे उस समय क्या लगता था कि हम जीतेंगे? देखिए 2 चीज़ें हैं, हम्म, हार और जीत, जी। ये तो होता ही है। हम्म लेकिन कोई भी बंदा अगर राजनीति में अगर प्रयास करता है, शुरुआत करता है, तो वो या तो ये सोचता है कि हार जाएँगे, कम से कम आगे भी फिर उसको प्रयास करेंगे, इस तरह से भी होता है। और कहीं न कहीं कुछ लोगों को लगता है कि हम जीत जाएँगे और उस विश्वास से भी लड़ते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा मेहनत था 2007 से, चुनाव 2012 में शुरुआत हुई थी, तो मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस हुआ था, लोगों से मिलना-जुलना, लोगों ने जो आश्वासन दिया, भरोसा जताया कि आप यकीनन लड़े, चूँकि लंबा समय मिला था मुझे जी। चुनाव प्रचार-प्रसार करने को। तो इस दरमियान लोगों से मिला, लोगों से फीडबैक प्राप्त किया और उसके दरमियान में जैसा-जैसा लोगों ने सुझाव दिया, उस तरीके से हमने फॉलो किया और लोगों के हर बात को फॉलो करते हुए हमने चुनाव प्रक्रिया को अपनाया और चुनाव लड़ा और यकीनन लोगों ने मुझे आज इस कुर्सी पे पहुँचाने का काम। इस जीत का श्रेय किसको देते हैं? इस चीज़ सबसे बड़ा का हाथ किनका है? स्वाभाविक है कि आम जन अगर वोट को मुझे ना देते हैं, तो आज कोई दूसरा भी हो सकता था। लेकिन उन्होंने जो मुझ पर भरोसा जताया, इसके लिए तो आभार है ही और आज जो कुछ भी दिखने को मिल रहा है, इसका सारा श्रेय आम जनों को जाता है, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और भरोसा जताया। आप विधानसभा के चुनाव के लिए तैयारी भी कर रहे थे टिकारी विधानसभा से, लेकिन टिकट नहीं ला पाए। हुँ। इसका कारण क्या रहा? देखिए, रीज़न तो बहुत सारे हैं। सब पहले तो अगर यूँ ऐसा ही अगर कह दिया जाए कि कांग्रेस पार्टी को सीट नहीं मिली, तो वो भी है, लेकिन इसकी और डीपली अगर जाएँगे तो फिर बहुत सारी बात है। चूँकि यहाँ पर जिस तरीके से पार्टी का जो अभियान था कि आप वर्क करें, जी। मेहनत करें और जैसा-जैसा पार्टी ने जो सिस्टम बनाया था कि आपको इस स्टेप से गुज़रना है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, तो इसमें जो प्रथम प्राथमिकता लाएगा या फिर जिसका बेहतर परफॉर्मेंस होगा, उसके अनुकूल जो है उसको प्राथमिकता दी जाएगी टिकट में। इस तरीके से पार्टी का एक नियम बना, गाइडलाइन तैयार हुआ और सबको ट्रेनिंग भी दिया गया, सबको टास्क भी मिला कि आप इसमें अव्वल आना है, इसमें आप इस कार्य में आपको अच्छा करना है, उत्तीर्ण होना है। तो उस हिसाब से हमारा कार्य जो है बहुत बेहतर था और मेरा बायोडाटा भी ठीक-ठाक था और सब कुछ ठीक था, लेकिन बीच में जो इसमें भी जैसे कहीं न कहीं धाँधली होती है, तो इसमें भी धाँधली बहुत बड़े मतलब टिकट पैमाने को पर लेकर हुई। के टिकारी विधानसभा में धांधली हुआ है। हुँ। एक बात हम पूछना चाहेंगे आपसे, फॉर्म जब माई बहिन मान योजना भराता था, उसमें नाम सुनते थे कि अजहर इमाम जी सबसे ज़्यादा फॉर्म भरवा चुके हैं। हुँ। कितना फॉर्म भरवाए थे? मेरा फॉर्म जो है लगभग 35,000 समथिंग कुछ था हुँ। और बिहार टॉप 2 थे जी। अंतिम पायदान में, लेकिन स्टार्टिंग में तो हम तो बिहार में फर्स्ट हो चुके थे। जनता का सवाल है, वो हम ले लेते हैं, क्योंकि जितने भी इधर है तो पीएम आवास योजना आजकल चलता है हुँ। और लोग को मिल भी रहा है, ये नहीं है कि नहीं मिल रहा है, मिला भी है आपके यहाँ से। लेकिन कितने लोगों को जब आप इस कुर्सी पर आए हैं, तब से कितने लोगों को पीएम आवास योजना दिलवाए हैं? देखिए, लगभग 500 लगभग कहें या फिर पूरा कहें, जी। पूरा 500 लोगों को इसका सूची निकला कि भाई इन लोगों को सिलेक्शन हो गया, जी। जिसमें 498 लोगों को लाभ मिल चुका है। 498 लोगों को मिल चुका है। अच्छा। 2 लोगों ने सरेंडर किया किसी कारणवश और बाकी 498 के अलावा लगभग 150 लोग जो अभी स्वीकृत के लिए आगे लिस्ट भेजी जा चुकी है। अच्छा, इसमें पीएम आवास योजना में पहले कुछ राशि कम था, उसके बाद बढ़ाया गया, तो कौन राशि वाला आपके पास ज़्यादा मिला है? देखिए 2.0 जिसमें 2.5 लाख मिलते हैं, उसमें 403 व्यक्तियों को लाभ मिला है। जी। 1.0 उसमें 95 लोगों को लाभ मिला है। जी। उसमें लगभग 2 लाख रुपए मिलते हैं। 2 लाख मिलते हैं।
और जो 2.5 लाख मिलता है उसमें वो 403। 403 लोगों को। हम्म, अगर जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस खबर को देख रहे हैं, टिकारी की जनता, हम्म। और चाह रहे हैं कि हमारा फॉर्म अभी नहीं जमा हुआ है, तो वो क्या करेंगे? उनको वही मार्च में वेट करना होगा। मार्च में इसका अनुमानित है कि संभावना है कि फिर से ऑनलाइन का साइट खुलेगा और फिर जो है अप्लाई होगा, फिर जमा किया जाएगा। क्योंकि अभी तो जो 150 अभी स्वीकृत कराने के लिए जो भेजा गया है, पहले उसको स्वीकृति होगी, जी। उसके बाद फिर साइट खुलेगा और फिर नए लोगों को अप्लाई करना शुरू होगा। पीएम आवास योजना के लेकर के ही कुछ जनता से हमें बात हुआ था, तो मतलब जनता ये नहीं था कि वो अमीर ही है, गरीब जनता से बात हुआ था। और उन्होंने एक बात पूछा था कि सर से जाइएगा तो ये बात पूछिएगा, हम कई चक्कर लगाए हैं लेकिन हमारा पीएम आवास योजना नहीं मिला। तो हम पूछे काहे नहीं मिला, तो बताए एक मोहल्ला है, आपको बताते हैं, तिताईगंज, रानीगंज, अंदर किला, रिकाबगंज, छावनी इत्यादि कई ऐसे जगह आपका है जहाँ नहीं कोई ज़मीन बेच सकते हैं, नहीं कोई खरीद सकते हैं, नहीं पीएम आवास का वो लाभ ले सकते हैं। वो मतलब घर उनका टूटा हुआ है, घर वो बना भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। तो उस स्थिति में आप उस जनता को कैसे देखते हैं? देखिए, उनका परेशानी तो लाज़मी है, परेशान है, इसमें कोई शक नहीं है। जी। उनकी दुःख दर्द को हम समझ सकते हैं हुँ। कि कैसे लोग अपने जीवन को गुज़ार रहे हैं झोपड़पट्टी में, मिट्टी के घरों में। तो ये काफ़ी पीड़ादायक है। जी। लेकिन इसको बेहतर करने के लिए 2 चीज़ें हैं। जी। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि टिकारी नगरपालिका नगर परिषद का जो मामला 168 खाता संख्या का जो केस चल रहा है, जी, जी। वो उससे संबंधित है, जुड़ा हुआ मामला है। और जब नगरपालिका ने जब केस किया तो उसमें लगभग 1000 के करीब 900 समथिंग, हुँ। तो उसमें लोग आते हैं और जी। सबको उसमें शामिल कर लिया गया। जी। उसमें अब एक्सप्लेन करें, कैसे बताएँ, चूँकि उसमें थोड़ा-सा लंबा डीपली भी बातें आती हैं। जी। उसमें आपको थोड़ा-सा हम ये बताएँगे कि संघर्ष समिति के जो कमिटियों ने, जो लोगों ने केस जो किया था, जैसा कि जी। बताया गया ऑफ़िस से, हुँ। जो जानकारी हुई है, हुँ। तो उसमें केस में जब हुआ तो अ, जो जो जज से हुँ। जो बहस हुई और इधर का वकील, संघर्ष समिति के वकील से, हुँ। तो जज ने आदेश किया कि किला का जो ज़मीन जो भी लोग अतिक्रमण किए हुए हैं, हुँ, हुँ। जो 7 आना वाला में, हुँ, हुँ। तो उसमें उसको आदेश दे दिया कि इसको हटाना है, अतिक्रमण मुक्त करना है, इसको तोड़ना है। हुँ। तो वकील जो है, हुँ। जो भी हो, चाहे पार्टी की तरफ से हो, चाहे नगरपालिका की तरफ से हैं, तो वकील ने कहा कि सर, जो आप आदेश दे रहे हैं, हुँ। उस आदेश को हम सम्मान करते हैं जी। और यकीनन आपके आदेश को मानेंगे भी, हुँ। लेकिन सर न्याय संगत हो। जी। तो न्याय संगत का क्या प्रकार है भाई? तो बोला कि सर, जिस आदेश आप दे रहे हैं, तो पहले आप समझ लीजिए कि लैंड, नेचर ऑफ लैंड, हुँ। लैंड का जो प्रकार है, टाइप ऑफ लैंड क्या है वो? क्यों आप किस तथ्य पर आप उसको आदेश दे रहे हैं तोड़ने जी। का? तो मालूम चला कि वो सब जो है हुँ। नगरपालिका के तहत आती है वो भूमि, हुँ। और इसलिए आप उसको कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं तोड़ने का। तो नगरपालिका के अंदर तो और भी खाता जो भी 168 में आता है, तो बहुत सारे उसमें होल्डर्स हैं। हुँ। तो उन सबको आपको नोटिस करना चाहिए, सब पे आपको कार्रवाई करनी चाहिए। हुँ। तो इसको लेकर जो डीएम से सूची माँगी गई थी, इसके हुँ। संबंध में रिपोर्ट माँगी गई थी, तो यहाँ पर जो एहसान साहब थे उस वक़्त एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर के तौर पे, जी। तो उन्होंने रिपोर्ट ऑफ़िस में जैसे भी बनाया हो, हुँ। उन्होंने बनाया और बना करके टोटल जो भी है क्यापन लिए हैं, जिसमें टोला, मोहल्ला का नाम, वार्ड का नाम, हुँ। सबको शामिल करते, इंक्लूड करके हुँ। उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया, जिसको लेकर के उन सब तमाम लोगों पर हुँ। स्टे हो गया कि अब वो ज़मीन बीच में तो रजिस्ट्री भी नहीं कर सकते थे। हुँ। म्यूटेशन तो दूर की बात है, अभी सिर्फ़ म्यूटेशन नहीं हो रही है, हुँ। और इसको लेकर के मामला अभी शुरू से ही जब से हुआ है, चूँकि केस एडमिट ही नहीं हुआ है। क्या लगता है कब तक वो मतलब लोग को? देखिए, अभी तो शुरू में ही हम वकील रखने के लिए पहल उठाए थे। जैसे ही हमारी शपथ ग्रहण हुआ, पहला मेरा बैठक था, फर्स्ट बैठक में ही 21 मार्च को शायद बैठक हुई थी शायद। तो उसी बैठक में हमने पहला उठाया था कि वकील चयन को लेकर के। लेकिन उस वक़्त पार्षदों का जो विरोधाभास था, तो उस वक़्त कुछ नहीं हो सका।
इसका विरोध हुआ था, तो उसमें हम कुछ नहीं कर पाए थे और 3 साल इसी तरीके से बीत गया। तो आखिरकार फिर लास्ट में हमारा ये बैठक भी है हमारा, उसमें भी हम समीक्षा करेंगे उसका कि अभी तक क्या स्टेटस है, क्या चल रहा है, कैसे आप इसको डील कर रहे हैं। चूँकि बीच में इस जो भी वकील हैं तो उनको एक पेमेंट देने के लिए, पेमेंट किस लिए, चूँकि जितने भी इससे संबंधित में जो भी खाताधारी है और जो भी खेसरा होल्डर हैं, तो उन लोगों को नोटिस देना है। तो नोटिस जाने के लिए जो प्रक्रिया होना है, तो उस प्रक्रिया में जो कोस्ट था उसके लिए हम लोगों ने अनुमति दी थी, बट कुछ किया नहीं वकील, फेल्यूर साबित हुआ। तो इसलिए हमको लगा कि ये लोग ऑफिस लोग पता नहीं या तो नहीं चाहते हैं या तो फिर मन नहीं लगा के काम कर रहे हैं। तो इसलिए फिर हम इसको संज्ञान लेकर के इसको बैठक में उसको प्रस्ताव को शामिल किए हैं और इसको कल ही की बैठक में इसको हम समझते हैं 3 तारीख की बैठक में इसको इस पर समीक्षा करेंगे और ताकि इसका समाधान हो सके। 2 चीजें हैं, अगर केस नगर पालिका को अगर जीतना है तो अब ऐसा इस मोड पर है कि अगर केस नगर पालिका जैसे ही जीती है तो फिर उन लोगों को कभी भी क्या बोलते हैं उसको, पीएम आवास का लाभ नहीं मिल सकता है, क्योंकि जमीन बिक्री हो गई नहीं, स्टे लग जाएगा स्टे लग जाएगा तो बिक्री नहीं होगी और इन्विटेशन तो दूर की बात है। तो ये चीज़ें हैं। अगर जैसा कि हमने भी किसी एडवाइजर से सुझाव लिया तो उसमें जानकारी मिला कि उसका एक टाइम लिमिटेशन होता है। अगर टाइम अगर वैलिडिटी से अगर क्रॉस कर गया है तो फिर हो सकता है कि केस आपका डिफॉल्ट हो जाए, तो फिर वो खत्म हो जाएगा, तो फिर से केस करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आप तो समीक्षा में बैठक में इसको देखेंगे, उसके बाद फिर आगे देखते हैं कैसे क्या होता है। चलिए अगला प्रश्न है सर, आप एक रैन बसेरा आपका बना था, क्या चल रहा है उसमें? देखिए उसका तो उद्घाटन नहीं हो सका ऑफिस के द्वारा, लेकिन हम लोगों ने ही उसको मिल करके प्रस्ताव को पारित करके और उसको क्रियान्वयन कराया है, बन गया है, वो चालू भी है, उसमें पिछले वर्ष से ही चालू है। और वहाँ पर केयर टेकर भी हैं, मैनेजर भी हैं और वहाँ पर जो भी लोग जाते हैं तो वहाँ पर रुकते हैं। रैन बसेरा जो आपका बना है सर, उसमें अगर रुकने के लिए जो लोग चाहे तो क्या प्रक्रिया है, कौन लोग उसमें रुक सकते हैं? देखिए रुकने के लिए अगर कोई बाहरी भी आते हैं जिसको रहने के लिए यहाँ पर होटल नहीं मिल रहा है और अनजान है, अगर उसको 1 दिन का 2 दिन का रुकना है तो वो रुक करके वहाँ पर आधार कार्ड देना होता है, वो लिखाएंगे, वहाँ पर रुक सकते हैं अपना। हाँ, वो अपना एक ठहर एज ए होटल की तरह वो ठहर सकते हैं। ऐसे जरूरतमंदों के लिए प्राथमिकता है कि वैसे जिसका असहाय है, गरीब है, जिसको रहने के लिए खास करके ठंड में व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो वहाँ पर के उन लोगों को ले जाकर के वहाँ पर सुलाने का, रखने का व्यवस्था है दिन में। कितना बेड का है सर? और उसमें भोजन का भी प्रबंध है जी। भोजन का क्या चार्ज? 30 रुपए चार्ज। 30 रुपए जो रहेंगे उनको देना पड़ेगा? 30 या 40 ऐसा ही समथिंग। 30 या 35। कितना बेड है उसमें? उसमें आपको लगभग 20 के अराउंड होगा। 20 के अराउंड एक रूम में? नहीं, टोटल ऊपर से लेकर नीचे तक। अच्छा, सीसीटीवी के लेकर के 1-2 बार चर्चा रहा है सर, आपका चाहे छीन छोर हो बाजार में, उसका के लेकर के बैकअप कितना रहता है, इसके लेकर के हम पूछना चाह रहे हैं। सीसीटीवी कई लोगों को सवाल रहता है, जनता जो है वो सवाल करते हैं कि सीसीटीवी पूरे बाजार में लगा दिया गया है, हर जगह टिकारी में, लेकिन उसका बैकअप कितना दिन तक लोगों अगर कुछ होता है तो लोग निकल पाए? देखिए इसमें जैसे हम लोग मोबाइल में जीबी जानते हैं कि मोबाइल में इतना जीबी होता है, रैम होता है स्टोरेज का, तो उसी तरीके से टेराबाइट होता है इसमें। तो वो टेराबाइट 2 भागों में बांट दिया गया। जो हम लोगों ने टेंडर जो किया, निविदा प्रक्रिया जो किया, तो उसमें जो एनआईटी जो लिखाया उसमें, तो उसमें टेराबाइट का जिक्र हुआ। मंथली डेट कितना दिन वैलिड रहेगा ये चीज को हमने प्रस्ताव में पारित नहीं किया, टेराबाइट को जिक्र किया। ये सब टेक्निकल मामला था, ये सब ऑफिस का काम था। उनको चाहिए था कि अधिक से अधिक में, चूंकि हमारी बात हुई थी ऑफिस से, बट इन लोगों ने या तो इनको अनुभव की कमी था इसलिए ऐसा हुआ मिस्टेक। तो उसके कारण क्या हुआ कि 50-50 टेराबाइट जो है लगभग बढ़ गया। तो मतलब 50 थाना में और 50 नगर पालिका में।
तो इससे क्या हुआ कि हाफ हो गया। अगर 2 जीबी आपके मोबाइल में है तो कितना कब क्षमता है उसको क्या स्टोर रख कर सकता है, और वैसे ही अगर 2 मोबाइल में 1 जीबी कर देंगे तो आप समझ सकते हैं कि वो सीधा घट उसका गया। टाइम भी घट जाएगा। हाँ, तो उसी तरीके से है कि उसका स्टोर जब कम जाता है तो जाहिर सी बात है कि जो आपको 12 दिन अभी दे रहा है, अगर वो 50 की जगह 100 हो जाता तो 12 से 24 हो जाता, 25 हो जाता। एक चीज और है कि सीसीटीवी हर जगह लगा हुआ है, लेकिन जब लाइन कटता है तो बंद हो जाता है। अब इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, अगर पहली बार बता रहे हैं कि लाइन ये कटता है 4-5 तो। दिन पहले का घटना है कि कुछ हम लोग को सीसीटीवी निकलवाना था, तो उस समय बोले कितना बज के इतना मिनट का निकालना है, तो बताएं कि नहीं निकल सकता है। बोले कि क्यों? तो उस समय उतना बज के उतना मिनट पे सीसीटीवी बंद था। क्या है बंद था? बताएं कि लाइन कटा हुआ था। तो लाइन कटने पे आपके यहाँ सीसीटीवी बंद हो जाता है सर। ये पूरा ये नगर पालिका में ये भी जहाँ हो जहाँ लगा सकता हुआ है कि जहाँ जो सर्वर है, जहाँ से ये संचालन हो रहा है, है। तो लाइन जब कटा तो हो सकता है कि वहाँ भी कट गया, मे बी। तो ये सिस्टम हो सकता है, लेकिन इसके बारे में हम जानकारी लेंगे आखिर मामला क्या है। उसको भी लाइन जो है निरंतर मिले, ताकि लाइन कट भी जाए तो कई ऐसे मामला आप देखे हैं कोई। सर कि जो हम खुद गए हैं उसका न्यूज़ कवर करने के लिए। 2-4 दिन पहले एक लड़ाई हो गया था, तो उसका हम लोग को वीडियो चाहिए था कि कौन-कौन लोग क्या हुआ है। तो हम दिखने गए तो बोले कितना बज के इतना मिनट पे, तो लाइन कटा हुआ था, तो कोई पॉसिबल नहीं है। इसके बाद थाना में भी गए थे, थाना में भी यही बात बोले कि हम लोग भी कई ऐसा होता है वारदात जो हम लोग चाहते हैं निकलवाने के लिए, तो उस समय लाइन कटा रहता है, तो उसी समय में वो कांड होता है। देखिए, ये बात तो हमको आपके द्वारा जो है पहली बार मिल रही है। बाकी तो दर्शक है, सवाल आंसर कमेंट करें। हम इस पर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसका भी सॉल्यूशन। अच्छा, एक प्रश्न रहेगा सर आपसे रिलेटेड, क्या है आपको भी धमकी-वमकी आता है? हाँ, धमकी तो ज़रूरी नहीं है कि अब फ़ोन से आए या लेटर आए, लेकिन धमकी फीलिंग्स भी होता है, एहसास भी कराया जाता है। धमकी कई प्रकार है, और बहुत तरह के लोग हैं ऐसे उसमें। अब क्या हम बता सकते हैं, बहुत मामला है, धमकी तो आता ही रहता है। मतलब धमकी आपको भी आता है? टिकारी हाँ, में भी तो क्या-क्या काम आप कर दिए हैं? देखिए टिकारी में कैसे हम बताएं आपको, नाली गली तो जितना पहले मिला करता था, अब आप देखेंगे तो 5 साल में जो पहले मिला करता था 2-3, अब उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। लगभग 3 वर्षों में 1 करोड़ समथिंग या करोड़ रुपया नियर अबाउट लगभग राशि सबको वितरण किया जा चुका है। और जो आपका नगर है उसमें पहले 13 था वार्ड और अब 26 हो गया है। तो 26 में जो काम किए हैं, तो आपको तो याद होगा कि जहाँ-जहाँ आप काम करवाए हैं, कुछ पंचायत से भी काट करके लिया गया है। तो क्या-क्या काम किए हैं? कहाँ ज़्यादा करवाए हैं, कहाँ कम करवाए हैं? क्या है कि बहुत ऐसा होता है कि कहीं प्यारा आपका हो जाता होगा तो ज़्यादा करवाते होंगे, कहीं न आपका प्यारा नहीं होगा तो कहीं कम भी करवाते होंगे, ऐसा भी होता है क्या? देखिए, प्यारा वाला मैटर ही नहीं है, जी। सबसे पहली बात आप समझ लीजिए। चूँकि हमको लोगों ने विश्वास के साथ हमको मौका दिया, जी। और हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी विश्वास को आसानी से टूटने दें। तो लोगों का अगर भरोसा है, लोग अगर मेरे पास आ रहे हैं तो एक उम्मीद और भरोसा से जी। कि चेयरमैन साहब के पास अगर जाते हैं तो शायद काम करा दें। तो हम नहीं चाहते हैं कि विश्वास को खोने दें। हमारी पूरी प्रयास होती है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जाति धर्म का हो, हमको कोई भेदभाव नहीं है। बस सीधा हमारी तुरंत कोशिश होती है कि हम उसको किसी भी तरीके से, अगर वो लीगल काम है तो उसको हम करवा देते हैं। तो ज़्यादा फिर भी आपका ध्यान कहाँ रहता होगा? टिकारी में जो शहर में जो बाढ़ है उस पे या देहात वाले पे? देखिए, हमको दोनों का फ़िक्र होता है। अब आपको हमको इसका उल्लेख करके भी थोड़ा बता सकते हैं। जी। देखिए, मामला ये है कि अगर छोटा बच्चा है और बड़ा बच्चा है, तो दोनों बच्चा मेरा है, एग्ज़ाम्पल के तौर पर। जी। तो आवश्यकता दोनों को है, लेकिन वो टॉफ़ी में खुश हो सकता है, तो वो केक में खुश हो सकता है, पिज़्ज़ा में खुश हो सकता है। तो फ़र्क ये है। तो कौन कैसे खुश हो सकता है? खुश का तुलना ये हुआ कि अगर आवश्यकता उसको क्या है? आवश्यकता जैसे कि अब नए जुड़े वार्ड में ज़्यादा नली, गली ये सब का ज़्यादा होता है। टाउन में क्या है कि अब टाउन में सरकार द्वारा प्रस्ताव आया था कि आप 3 वर्गीकरण में आप उसको बाँट दें सड़कों का।
जिसमें प्रधान सड़क था, मुख्य सड़क था, अन्य सड़क था। हम्म, तो प्रधान सड़क में उसका जो टैक्स वसूली होता है, चाहे दुकान का चाहे मकान का, वो अधिक होता है, सबसे हाईएस्ट होता है। मुख्य सड़क का उससे कम होता है और अन्य सड़क का उससे भी कम होता है। तो अगर प्रधान सड़क का जो लोग बीच में रह रहे हैं, जो मुख्य मार्ग में रह रहे हैं, मार्केट एरिया में रह रहे हैं, तो उनसे जब टैक्स वसूली कर रहे हैं तो उनको व्यवस्थाएं भी बेहतर होनी चाहिए। तो उसके दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सीसीटीवी कैमरा हमने प्रधान सड़क वाले एरिया में ही खास करके सबसे पहले शुरुआत की। अच्छा, यूरिनल जो है, यूरिनल जो पेशाब खाना जिसको पेशाब घर बोलते हैं, उसको भी व्यवस्थाएं भी हम खास करके मार्केट एरिया में ही करवाएं। तो ये चीज ऐसा नहीं कि हमने भेदभाव किया, हमें लगा कि उनसे टैक्स वसूली है, उनका हक बनता है और हमने उनको व्यवस्थाएं दी। दूसरी तरफ इधर आप आ जाए तो यहाँ पर नाली गली सबसे ज्यादा जरूरत की चीजें हैं देहात में। उसके अलावा पुल पुलिया है, उसके अलावा आपका शेड है, उसके अलावा और भी चीजें हैं, बहुत सारी चीज जो टाउन में आपका कहीं पर कुछ स्कोप नहीं है, स्पेस नहीं है, जैसे कि आपका मराड़ी में या फिर क्या बोलते हैं उसका शब्दागिरी, तो ये सब चीजें। हाँ, तो अभी प्रत्येक वार्डों में उसका चलेगा अभियान कि जहाँ जहाँ भूमि रहेगा उसको उस हिसाब से शेड का निर्माण होगा। मराड़ी में जहाँ बोलते हैं शब्दागिरी, शब्द स्थल पे, तो वो सब चीजों का श्मशान घाट बोलते हैं, तो उसके लिए भी सारा लिस्ट तैयार हो रहा है, काम चल रहा है। प्रत्येक वार्डों में लाइब्रेरी का जो जिसको बोलते हैं, प्रत्येक वार्डों में लाइब्रेरी का स्कोप है, जहाँ जहाँ व्यवस्थाएं रहेगी, स्पेस रहेगा, वहाँ वहाँ पर इस तरह से स्थापित हो जाएगा। अच्छा, ऐसा भी कुछ होता है सर कि आपके यहाँ 26 वार्ड है और कोई काम ऐसा आता है कि सभी में बांटना हो और 2 काम उसमें कम है, यानी कि 26 दूनी 52 पीस है, 26 2-2 है और पीस है आपके पास 48 ही, और 52 26 को 2-2 देना है, तो उसमें एक को तो कम, 2 को कम देता है, तो उसमें कैसे मतलब लेकर के चलते होंगे 26 को? किसी को कम गया और सभी को मतलब बांटना है तो? देखिए, आप ये चीज को समझ लीजिए कि आदमी अगर अधिक है और संख्या में जो डिस्ट्रीब्यूट करना है, अगर उसकी कमी है, तो किसी न किसी को कुर्बानी तो देनी होगी। तो आवश्यकता अनुसार निर्णय लिया जाता है कि किसको अधिक आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है, तो उस हिसाब से सूची तैयार करके काम किया जाता है। ऐसा लगता है कि नगर है, जैसे कि आपका हाई मस्कलाइट आया था, उस समय लड़ाई तो चला था उसमें हाई मस्कलाइट में आप देखेंगे कि देवधरपुर का एरिया संख्या 19 देवधरपुर में आप देखेंगे कि 3 हाई मस्कलाइट उनको मिला है जी। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि लाइट जो है एक लगा आपका मछली वाले के पास जी, दूसरा लगा आपका चिल्ड्रन पार्क जी, और तीसरा राजा स्कूल के फील्ड में जी। तो इनको 3 लाइट मिल जाता है, क्योंकि आवश्यकता थी। ये सार्वजनिक स्थल है, एक वार्ड का स्थल नहीं है। तो वार्ड वाले तो बताएंगे कि भाई हम तो वार्ड के अंदर जाएंगे, मोहल्ले के अंदर जाएंगे, लेकिन जहाँ सार्वजनिक स्थल है वहां पर सार्वजनिक प्लेस को ही हम लोग प्राथमिकता देते हैं कि कोई भी बाहरी आएंगे या फिर कोई भी अगर खिलाड़ी है, अगर खेलते हैं रात में भी, तो उनको भी लाइट की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो वहां पर सबसे ज्यादा जरूरत को समझते हुए हम लोगों ने वहां पर सार्वजनिक स्थल को हमने सिलेक्शन किया और उनको 3 मिला। उसी तरीके से वार्ड संख्या 25 पहुंच जाइए, वहां भी आप देखेंगे कि लास्ट में जो बॉर्डर है डुमरसन का, पुल के निकट, तो उधर भी लोग जाते हैं शव दाह के लिए, तो वहां भी आप रात्रि में अगर कोई जाते हैं तो उसको भी लाइट मिला। ठीक, और उसके पहले आते हैं वो चकमट का कोटा, वार्ड संख्या 22 23 का कोटा था, तो मिला उन्हीं को, बट उनका लोकेशन जहां बताया पीपल के जस्ट एक रोड का आमना सामना का मामला है, रोड उधर चला गया दूसरे वार्ड, इधर चला है तो दूसरा, तो जिस वार्ड को मिला तो उसका वार्ड में पेड़ 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 के रहने की वजह से, डिस्टरबेंस की वजह से अपोजिट साइड चला गया, तो पड़ गया इस वार्ड का, हालांकि है उसी वार्ड का, लेकिन पड़ गया। काउंट इसी वार्ड में होगा,
जो परिसीमन के अकाउंट काम इस प्रकार से करवाते हैं जहाँ सर मतलब ज्यादा आवश्यकता जिसको जाता है उसको मतलब करके मतलब सबको मिला करके लेके चलते हैं, है ना। हम लोग प्राथमिकता देते हैं कि यहाँ बेहतर क्या रहेगा जी तो बेहतर के अनुसार करना। ऐसा नहीं कि वार्ड में हम दे दिए और उसका सही सुटेबल लोकेशन नहीं मिला, वो 2-4 घर के बीच ही लाइट रह गया तो वो बेकार है, क्योंकि बड़ा लाइट है, बड़ा राशि। टिकारी में कई ऐसे घटनाएं हुआ है, जैसे चोरी का ही ले लीजिए, तो प्रशासन से कैसे निपटते हैं? आपके पास भी दबाव आता होगा कि आप कैसे मतलब लाइटिंग का व्यवस्था करवाएं, कैसे भाई आपको टैक्स देते हैं, तो इसमें लेकर के आप पे भी दबाव आता होगा, तो कैसे निपटते होंगे प्रशासन से आप? देखिए, चोरी तो लगातार हो रही है। टिकारी में तो उस घटना देख रहे हैं। मीटिंग के बाद भी चोरी का रुकने का नाम नहीं ले रहा है। चाहे चोरी हो, चाहे कोई भी छिनताई हो, ये सारे कांड लगातार होते चले आ रहे हैं। हम लोगों को जनता ने बिठाया है, धन्यवाद के पात्र हैं, और इसका कर्ज तो हम लोग सिर्फ श्रम करके ही कोशिश करेंगे, लेकिन इससे और बेहतर कुछ काम जनता के लिए क्या कर सकते हैं, खैर बातें अलग हैं। ये है कि जनता को भरोसा तो जनप्रतिनिधियों से भी रहता है और थाना के लोगों से भी रहता है। प्रशासन को भी क्या है कि उनको भी जनता का सेवक है, वो भी जो है जनता के लिए उनको भी तत्पर रहना चाहिए। लेकिन जैसा कि जनता बोलते हैं कि तानाशाही रहते हैं, बात नहीं होती है, सुनते नहीं है मनमानी तरीके से, तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। ये अपने आप में एक सवाल उठता है कि प्रशासन पूरे बिहार पर सवाल उठता है कि प्रशासन यहाँ सिर्फ खाना पूर्ति करती है। जनता को चाहिए था कि प्रशासन को चाहिए था कि हम जनता के साथ मित्रता की तरह संबंध बनाएं, उनको किसी तरह का फीलिंग्स नहीं होने दें कि हम आपके दुश्मन हैं, बल्कि हम आपके सहयोगी हैं। और कोई भी व्यक्ति, अगर अदना सा व्यक्ति भी, अदना सा महिला गरीब भी आती है तो उनको भी एक रिस्पेक्ट के साथ उनकी बात को सुननी चाहिए और उनको काम होना चाहिए। लेकिन जैसा कि बताया जाता है कि अगर कोई FIR के लिए जाता है तो जल्दी FIR नहीं लिया जाता है और पैसे के डिमांड्स होते हैं, इस तरीके से जो शिकायतें मिलती है वो चीज़ आपको बता रहे हैं। तो ये सब चीज़ आपको CM को चाहिए, आपके उच्च अधिकारी में SP हैं, सीनियर SP हैं, तो उनको भी चाहिए। लेकिन अगर आप कंप्लेन करेंगे किसी को भी, तो एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा दिलचस्प लेना, दिलचस्पी हमको नहीं लगता है किसी के अंदर दिलचस्पी है, बस सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है, खाना पूर्ति हो रहा है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि शायद बेहतर हो जाए, चूँकि एक जिम्मेवारी यहाँ नगर पालिका में जो व्यवस्थाएं को समुचित व्यवस्था देना है, यहीं से इतना काफ़ी वर्क रहता है, फुर्सत नहीं मिलता है कि हम लोग और भी नगर के अंतर्गत जितने भी संस्थान है वहाँ पर भी जाकर के उसको दुरुस्त कराएं। तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग है, शुरू से हमने पहले भी कहा कि ये कार्य चैलेंजिंग का है। आप चाह कर के भी सारा जगह पे मैनेजमेंट व्यवस्थाएं को ठीक कर दें, बहुत ही कड़ा चुनौती है और जनता के लिए हम प्रयासरत हैं और हम कोशिश करेंगे फिर से कि हमने पहली मीटिंग की थी इस मुद्दे पर, चोरी वाले पर, और हमारी प्रयास होगी कि इस मीटिंग को कंटिन्यू अभी रखेंगे, कोशिश करेंगे कुछ सुधार हो, वरना फिर तो कुछ तो बड़ा संज्ञान लेना पड़ेगा जनता को। 22 दिसंबर को आपका बोर्ड का बैठक हुआ था 2025 में, उसमें क्या फैसला लिया गया और कौन कौन लोग उसमें पहुंचे थे और कौन कौन लोग नहीं पहुंचे थे? देखिए, उसमें तो पार्षदगण शामिल होते हैं, कुछ पार्षदगण नहीं भी थे। उसमें विधायक आए थे, लेटर तो नियमानुसार उसमें जीवन कुमार साहब हैं, MLC क्षेत्रीय इससे संबंधित हैं, तो उनको भी मिला था, और अवधेश नारायण सिंह करके हैं सभापति, उनको भी मिला था, चूँकि MLC इधर ही से बिलोंग करते हैं तो उनको भी मिला था। और फिर जो है आपके क्षेत्रीय सांसद अभय कुमार सिन्हा, उनको भी मिला था, लेकिन पहुंच नहीं सके ये लोग। और इस तरीके से आपका विधायक पहुंचे थे आपके क्षेत्रीय टिकारी के, जो नया वाले जो हुए अजय कुमार दांगे, और इस बार जिला परिषद के सदस्य आपके सुरेश यादव जी भी शामिल थे। अब बाकी
मीडिया के साथी जो भी थे वहाँ शामिल तो थे ही, और उसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की जगह पे एक दरोगा को भेजा गया था, कन्हैया कुमार को जी। और उनके अब बाकी एसडीओ साहब थे नहीं उसमें। हॉस्पिटल से कौन आए थे सर? तो कोई चिकित्सक आए थे, नाम नहीं पता, लेकिन वो आए थे, उनके प्रतिनिधि बनकर आए थे वो। और जो समस्याएं थी जो लूट करके सामने आया उसको नोट कराया गया। और फिर जो है आपका क्या बोलते हैं, बिजली विभाग, बिजली विभाग से भी कोई आए होंगे? बिजली विभाग से आपके खुद से एसडीओ साहब थे बिजली विभाग के। जी। क्या बैठक में क्या निर्णय लिया गया उसमें? देखिए बैठक में तो जाम का समस्या था चौथे नंबर पर। तो जाम का समस्या पर था कि मंडी की बात उठी थी, तो मंडी या तो जिला परिषद के अंदर, जैसा कि सारे समूहों की तरफ से जो मिल करके निर्णय और जो सुझाव आने की बात हुई, तो उसमें आया कि मंडी के अंदर, या फिर जैसा कि बताया लोगों ने कि आपका वहाँ पर ठाकुर बाड़ी की जो जमीन है बेलवम ठाकुर बाड़ी की, या तो फिर उनके भूमि पर वहाँ पर स्थापित किया जाए यहाँ से हटाकर, ताकि जो रास्ते में जो जाम लगती है उसको उससे निजात मिल सके। उसके लिए पहल करने की जरूरत है। पहल क्या हो सकता है, क्योंकि ठाकुर बाड़ी नगर पालिका की जमीन नहीं है, तो हमने जो शौचालय बनाया है तो उसके लिए हमने ठाकुर बाड़ी के जो सेक्रेटरी हैं, जो कमेटी है, उन लोगों से हमने एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के बाद ही हमने कार्य किया, तब जाकर आज डिलक्स शौचालय आज दिख रहा है, लोगों को उसमें जाते हैं। तो उसी तरीके से अगर हमको वहाँ पर मंडी ले आना है तो उनसे अनापत्ति प्रमाण पत्र ही लेना पड़ेगा। जैसे आज चिल्ड्रन पार्क है, चिल्ड्रन पार्क है तो वो राजा स्कूल का भूमि है, ना कि नगर पालिका का है जी। और उससे अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर ही हम लोगों ने वहाँ पर जो भी बच्चों लोग का एक्सरसाइज, खेलने का, कूदने का, एक्सरसाइज, जिम वगैरह का जो भी चीज़ें वहाँ पर लगाया गया, वो सारा चीज़ एनओसी लेने के बाद ही किया गया जी। लाइट भी लगा तो एनओसी। तो उसी तरीके से अगर वहाँ पर ले भी जाना है तो उसके लिए एनओसी चाहिए, तो उसके लिए बैठना पड़ेगा, फिर से पहल करना पड़ेगा, या तो जिला परिषद से ठाकुरबाड़ी। सबसे ज्यादा मुद्दा उस दिन किस चीज को लेकर के उठा था? 22 तारीख का जो आखिरी बैठक था, क्योंकि 2025 का आखिरी बैठक बोर्ड का बैठक, मुद्दा सारे विचारणीय जनता के मुद्दा था। और हॉस्पिटल का भी बहुत लंबी शिकायतें आ रही थी, तो उसमें भी अल्ट्रासाउंड को लेकर के जो बात थी कि अल्ट्रासाउंड हो नहीं रहा टीकारी में विगत 2-2.5 महीने से। तो उस पर जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सर जो डॉक्टर्स होते हैं स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड करने के लिए, वो डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं है। तो जब तक के डॉक्टर्स आएंगे नहीं तब तक कोई व्यवस्थाएं यहाँ पर दी नहीं जाएगी। तो उसको लेकर हमने तुरंत जो है सिविल सर्जन हेड्स के तुरंत फोन लगाया अपने नंबर से और बात भी किए। साथ ही साथ बैठे बगल में विधायक जी को भी हमने मोबाइल दिया कि आप भी कह दें ताकि काम जो है फौरन हो जाए। तो विधायक जी भी बात करके, मतलब अल्ट्रासाउंड को डॉक्टर यहाँ फिर आए, तो उन्होंने स्पष्ट वहाँ पर एक्सेप्ट किया कि नहीं सर, हम लोग जो है जल्द इस पर संज्ञान लेकर के डॉक्टर वहाँ पर भेजने का कार्य करते हैं। तो ये चीज़ वहाँ पर स्पॉट पे ही हम लोगों ने वहाँ पर काम किया। तो और भी चीज़ें हैं, दवा, ये डॉक्टर्स, ये सब तो टाइमली वो सब चीज़ तो है, लेकिन अल्ट्रासाउंड भी एक मुख्य मुद्दा था जनता का। आय का उद्देश्य क्या है आपका नगर परिषद को लेकर? देखिए नगर परिषद में बहुत सारे कार्य हैं जो अभी अधूरे हैं, बहुत सारे कार्य अभी होने चाहिए। तो एक बार में कोई भी नेता या व्यक्ति किसी कार्य को पूरा नहीं कर सकता। अगर नीतीश कुमार जी हैं मुख्यमंत्री, तो आप देखिए कि कब से मुख्यमंत्री है जी, ठीक है, 2005 से हैं। तो 5 में भी वोट मांगे थे वो, फिर 10 में भी मांगे, वो 15 में मांगे, 20 में भी मांगे, 25 में मांगे। तो हर 5 वर्ष पर वो वोट मांगते हैं और काम करते आ रहे हैं। मोदी जी भी हर 5 वर्ष पर वोट मांगते हैं और काम करते चले जा रहे हैं। तो कहने का मतलब कि एक बार में कोई भी समूचा क्षेत्र को, जिसका जो एरिया पड़ता है, उस क्षेत्र को समुचित विकास नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके लिए राशि पर्याप्त चाहिए। तो राशि जितना आएगा उसके अनुकूल कार्य होता है। पहले और अब में है कि पहले राशि आती थी, आज भी राशि आती है। पहले थोड़ा सा विवादित रहने के कारण
राशि लौट जाया करती थी, हम्म। जिसके कारण डेवलपमेंट नहीं हुआ करता था। हम्म। तो अब जो है विवाद तो अब भी होता है, लेकिन इसको कंट्रोल होता है, पेशेंस रखना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है। तो वो चीज़ें हम लोग झेल रहे हैं और झेलने का नतीजा है कि आज काम दिख रहा है। एक प्रश्न हम जब कमेंट में आपका जब डाले थे कि अजहर इमाम जी से कोई प्रश्न हो तो कीजिएगा, तो उसमें एक आया था सर प्रश्न कि टिकारी में बोर्ड तो चारों तरफ लग गया है कि टिकारी का जो बोर्ड लगा है, स्वच्छ टिकारी करके कुछ जो लिखा हुआ आपका बोर्ड पे, लेकिन उसे लेकर के लोग किए हैं कि हर जगह लगा हुआ है लेकिन स्वच्छ टिकारी दिख कहाँ रहा है। देखिए, स्वच्छ टिकारी साफ सफाई से संबंधित जो भी है, तो साफ सफाई हम लोग तो बीच बीच में स्वच्छता साथी जो भी हैं उन लोग को प्रोत्साहन करने के लिए, हौसला अफजाई करने के लिए हम लोग भी बीच बीच में झाड़ू लगाते हैं, साफ सफाई भी करते हैं, कुछ सफाई ताकि उनका हौसला बढ़े। लेकिन अब प्रत्येक दिन का समय नहीं, इस चीज़ को समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि हमारे पास जो सिस्टम है और माननीय जितने भी हमने सारे माननीय पार्षदों को पावर दे चुका है जी कि भाई आप लोग को विजिट करना है, साफ सफाई अपने नेतृत्व में करवाना है अपने वार्डों में। अब जब तक कि ये माननीय पार्षदगण अपने वार्ड से समीक्षा नहीं कर लेते हैं और जब समीक्षा कर लेंगे, जब तक कि ये लिख करके नहीं देते हैं संतुष्टि पत्र, सहमति पत्र कि हम साफ सफाई से सहमत हैं, संतुष्ट हैं, तब तक कि साफ सफाई वाले एजेंसी को राशि की भुगतान नहीं की जाएगी। तो जो भी सिस्टम बना हुआ है कि तमाम 26 माननीय पार्षदगण जब लिख करके दे देते हैं कि हम साफ सफाई से संतुष्ट हैं, तब जाकर के भुगतान होता है। तो कहीं न कहीं अगर जिस वार्ड में अगर सफाई की कमी आ रही, शिकायत आ रही है, तो वहाँ के माननीय पार्षदगण की लापरवाही है कि बगैर देखे, बगैर जांच किए हुए आप लिख करके दे रहे हैं। तो आपको हमने तो पावर दे दिया, लेकिन आप अपने पावर को सही तरीके से इस्तेमाल करना भी जानें। एक बहुत पुराना समस्या है, कमेंट वो भी आया था कि जाइएगा तो पूछिएगा, आपका नगर पालिका के सामने ही एक नाला है, जो आप राज स्कूल के जो ग्राउंड है, आपका चिल्ड्रन पार्क है, उसके बगल से अगर देखे होंगे कि बड़ा बड़ा रोड सा निकला हुआ, हम भी देखे हैं। तो भी प्रश्न आया था, वो आज तक आप जब थे बने हैं जब से या पहले जब नहीं बने थे उस समय से ही काम लगा था, लेकिन अभी तक उसका कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। इसका कारण क्या है और कब तक पूर्ण होगा? देखिए, एक संवेदक है, संवेदक की कौन सी कंपनी है, कंपनी तो ज़हन में नहीं याद है, तो उनका लगभग 17-18 का शायद मामला है। उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया था और लिया था तो वो कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद उनको काम समय के भीतर करना था। किसी कारणवश वो डिले किए, संभावना है कि राशि की कुछ कमी आई होगी किसी कारणवश, तो नहीं हो सका तो हर साल ये माइनस में जाती है। नियम है इसके, जो फंड है, हाँ, जो आपको जैसे कि आपने टेंडर लिया, नियर अबाउट मान के चलना है कि 1 करोड़ की राशि का है। 1 करोड़ में आपने उसको अगर बेलो लिया होगा, क्या लिया होगा, उस पर हम टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। 1 करोड़ का ही अगर आपको मिला होगा, मान लेते हैं, तो आपको प्रत्येक वर्ष जो है, अगर 1 साल के अंदर नहीं किए तो 1 वर्ष के बाद आपको उसमें माइनस हो जाता है। आपने अगर 1 करोड़ के अंदर आप लिखा हो कि 1 करोड़ में 98 लाख में हम कर देंगे, तो आपको 98 लाख में करने की जो बात कही, एग्रीमेंट हुआ आपको 1 वर्ष या 6 महीना जो भी भीतर, तो आपको अगर समय के भीतर नहीं करते हैं तो आपको पेनाल्टी लगता है। तो फिर आपको पेनाल्टी में फिर आपको जो भी परसेंटेज है, तो उस तरीके से 10% अगर लगते हैं तो आप समझ लीजिए कि कितना आपको राशि का नुकसान हुआ। इस तरीके से हर साल उसको गिरते चला जा रहा है माइनस में। तो आप समझ सकते हैं कि वो उतना ही राशि में अगर 50 लाख हो गया, उसका 50% 5 महीना लैप्स हो गया, तो 50 लाख में अब कैसे कर पाएगा, क्योंकि दिन ब दिन और महंगाई बढ़ते जा रहा है। और ठीक जो है उसी तरीके से सामग्री जो है उसका महंगा होना ही है, तो वो फेलुअर हो गया उसी वक्त। जो पहले के लोग थे, क्योंकि 2017-18 का मामला है, ये मेरे रीजन का मामला है नहीं, तो उस वक्त चाहिए था इनको नोटिस करने का और इस पर संज्ञान लेने का कि इसको मौका दिया जाए, सूचना दिया जाए। अगर नहीं कर पाते हैं तो इसको काली सूची में दर्ज किया जाए।
तो इन लोगों ने नहीं किया। हम लोगों ने भी इस पर निर्णय लिया, इसको नोटिफाई किया था, नोटिस मिला था इनको, ये आए भी थे। इन्होंने टाइम दिया कि मौका मांगा था कि हमारे रिलेशन में नाम नहीं लेना चाहिए कोई भी, ये फला व्यक्ति जो है हमारे खास जो परिवार के जो सदस्य हैं वो बीमार है, जिसके कारण उनको मोहलत कुछ दिया गया था, लेकिन वो फेवर हो गए पूरी तरीके से। तो अब इस पर जो है मीटिंग है और लोगों का डिमांड है कि इस पर कुछ किया जाए, तो कल ही मीटिंग में इस पर निर्णय लिया जाएगा। नहीं, हम भी कई वर्षों से देख रहे हैं सर कैसे ही मतलब, लेकिन आप जो जिस ढंग से आप बात बताएं कि अगर 1 करोड़ का अगर टेंडर है तो उसमें 10% हो गया तो 90 लाख पे आ जाएगा घट करके, फिर 1 साल और जाएगा तो फिर 10% घटेगा, तो उस प्रकार से 80 लाख 70 लाख घटते चला जाएगा, तो अलग मामला है। लेकिन सर यार जनता मांगता है काम, वो ये नहीं देखता है कि आपका घाटा लग रहा है कि फायदा हो रहा है, उसको काम चाहिए। जैसे अभी रड निकला हुआ है सर, अगर कोई, हम एक बार याद है हमें कि कोई जानवर उसमें गिर गया था, तो कई लोगों को देखे थे कि अथी से रस्सा बांध करके निकाल रहे थे, तो मतलब बहुत हमें दुख हुआ था। मतलब कोई जानवर ले जा रहे थे, जानवर देखे थे कि गिरा हुआ था, अगर खैर कहिए कि वहां पे रड नहीं लिखना हुआ था, अगर रड घपता तो समझिए क्या होता सर। देखिए पहले का जो भी कुछ हुआ, क्योंकि हम यहाँ पर 13 जनवरी को शपथ लें 2023 में जी, तो 23 के पहले का तो बात हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले में तो हम थे ही नहीं। तो 13 जनवरी के बाद ही का ही जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, जनता ने दिया है। तो बनने का तो संभावना बनने क्या के है? बाद से इसमें बीच में कुछ काम भी लगा था, मेरे रीजन में काम लगा था, कहीं न कहीं काम भी लगा इसका। काम लगने के बाद फिर से फेलुअर हो गया, संभावना वही है कि राशि की कमी होगी। तो इस संबंध में हमको नहीं लगता है कि वो कार्य कर पाएंगे, और इसलिए उसमें जो है निर्णय लिया जाएगा जो नियमानुसार, कि उसको नोटिस करके उसको काली सूची में दर्ज करते हुए उसकी जो भी राशि है उसको जब्त की जाएगी, और फिर अगला निविदा प्रक्रिया करके जो बचा हुआ है उसको कंप्लीट बना दिया जाए। कई सवाल तो और हैं सर, लेकिन लेट भी होगा, फिर अगला बार कभी आएंगे तो आपसे बात करेंगे सर। टिकारी के जनता जो आपको देख रहे हैं, उनसे क्या देख रहे हैं आपको? टिकारी के जनता को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, और कहना चाहेंगे कि नववर्ष का महीना है, और नववर्ष आया है तो ऐसा नहीं कि हम लोग का लाइफ बढ़ रहा है, बल्कि लाइफ तो घट ही रहा है। लेकिन हम लोगों को अपने प्रत्येक दिन में कुछ न कुछ सीख लेनी चाहिए कि आज का दिन हमारे लिए ये अहम था, और आज के दिन हमने ये एक चीज़ की जानकारी प्राप्त की है, और ये मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ा चीज़ होगा। और प्रत्येक दिन हर इंसान के लिए चुनौती भरा होता है, और उसको स्वीकार करना चाहिए। तो हमको अगर आने वाले कल के लिए, अपने भविष्य के लिए, अगर छोटे बच्चे हैं, 5 साल के हैं, 10 साल के हैं, तो हमारा ये लक्ष्य है कि हमको पढ़ाई करना है, क्योंकि पढ़ाई ही मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। और जब इसको हम पढ़ाई कर लेंगे, अगर शिक्षा ग्रहण कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे, तो यकीन मानिए कि आपके पास, आप रोड पर भी आ जाएंगे तो रोड से आप बहुत स्टार बन सकते हैं। आप कुछ भी जॉब हासिल करके अपना भरण पोषण परिवार चला सकते हैं। अगर आपके अंदर कुछ भी टैलेंट है, जैसे कि टैलेंट के लिए तो गॉड गिफ्ट दिया है। अगर आप 10 साल का बच्चा है, 15 साल का बच्चा है, 20 साल का बच्चा है, तो आप अंदर में देखिए कि हमारे अंदर भी ईश्वर ने जो गुण दिए हैं वो कौन से गुण हैं। हो सकता है कि आपके अंदर पेंट करने की कला है और आप उस चीज़ को नहीं परख पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप समझ जाए कि हमको इस चीज़ में इंटरेस्ट लगता है, क्योंकि किसी भी कार्य को अगर भविष्य में करना है तो इंटरेस्ट ज़रूरी है उसका कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, ताकि आप काम किसी भी काम को करेंगे तो कॉन्फिडेंस के साथ, तो आपका रुचि भी बढ़ेगा और काम करने का जो तरीका है वो सही दिशा में भी जाएगा। तो अगर आप अपने आप को परख लिए कि हम पेंटर बन सकते हैं, तो आप कम समय में अपने आप को परख करके आप कोई भी चीज़ का अगर गाना गा रहे हैं तो आप पेंटर की तरफ आ जाएंगे लौट करके, तो आप कम समय में बहुत ही आगे बढ़ जाएंगे, आप पूरे देश में आप नाम को रोशन कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आपके अंदर गाने की कला है, खूबी है, तो आप सिंगर बन सकते हैं। आपको परखना होगा, जज करना होगा अपने आप पर कि हम क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं, तो आप गायक बन करके पूरे देश में नाम रोशन कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप नकल ना करें कि हमारा दोस्त अगर लॉ कर रहा है तो हमको भी लॉ करना है। अगर आपको
इंजीनियरिंग करना है, मैथ में अगर आपको रुचि है तो आप इंजीनियरिंग की तैयारी करें, ना कि आप लॉ की तैयारी करें। आप नकल नहीं करें। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग की तैयारी करना होगा। आपको अगर डॉक्टर बनना है तो उसके हिसाब से आपको कोर्स तैयार करने होंगे। आपको अगर टीचर बनना है तो उसके हिसाब से तैयार करना होगा। तो आपको नकल नहीं करना। अगर होता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, अब उसको डॉक्टर की पढ़ाई में उसको मन ही नहीं है, उसको बनना है खिलाड़ी, क्रिकेटर बनना है, तो वो कैसे बन सकता है? अगर गार्जियन लाख भी उसको मेहनत करेगा, खूब पैसा भी झोंकेगा, तो चांसेस है कि 5% ही लोग उसमें सफल हो सकते हैं। अगर जैसे ही अपने बच्चे को पहचान लिया कि मेरा बच्चा जो है यकीनन क्रिकेटर बन सकता है, तो अगर उसको उसके ऊपर उतना मेहनत कर दिया जाता, उसको उतना प्रीफरेंस, उसको सहूलियत दिया जाए, तो वो यकीनन कम समय में पूरा देश का नाम रोशन कर सकता है। तो ये चीज़ें हमको भी समझनी होगी और गार्जियन को भी समझना होगा कि हमारा यकीनन बेटा, हमारा बच्चा, हमारा बच्ची क्या है, क्या करना चाहती है, क्या करना चाहता है, और उसको हम कैसे इसको आगे की ओर ले जाएं और कैसे इसका भविष्य संवर सकता है। तो बच्चों को खास करके यही हम बताना चाहेंगे कि अपना भविष्य को समझें, और भविष्य को समझते हुए, चूँकि खेल कूद, सिनेमा, मोबाइल ये सब तो लगा ही रहता है, ये तो आपका चीज़ है, आपसे ये दूर नहीं हो सकता है। लेकिन जो पढ़ाई आप कर लेंगे, ये आपको कभी दोबारा लाइफ में नहीं मिलने वाला है। तो आप उस पढ़ाई को अपने सीने से लगा लीजिए, दिमाग में उसको रट लीजिए, और यकीनन आप जो आपका मिशन है कि आपको यकीनन डॉक्टर बनने का ख्वाहिश है, आपको आईएएस बनने का ख्वाहिश है, आपको आईपीएस बनने का ख्वाहिश है, तो यकीनन आप बन सकते हैं। उसके लिए आपको जज्बा, अपने आप को दिल में एक कॉन्फिडेंस पैदा करना होगा। आपको भी लगता होगा कि हम ये बन सकते हैं, आप उसको करें, यकीनन आप सफल हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपको अपना समय को ध्यान देना है। रही बात कि हम यहाँ के जो भी आमजन हैं, नागरिक हैं, उनका हम सम्मान करते हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि आपको कोई भी शिकायत हो, कोई भी ऐसा कार्य हो नगर परिषद का, तो हमसे एक बार ज़रूर संपर्क करें। क्योंकि बहुत से लोग अभी तक, हम जब फील्ड में घूमते हैं तो लोग कहते हैं कि हमारा ये काम नहीं कर रहे हैं आप। तो हम पूछते हैं कि आपने हमसे कब मिला और कब कहा, तब वो बताते हैं कि हमने कभी न मिला न कहा। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप नहीं मिलेंगे, हमसे नहीं कहेंगे, तो फिर आपका काम कैसे होगा? तो मेरे पास तो कम से कम बातों को लाएं, हमसे तो जुड़ें, हमसे तो बताएं। जब तक आप बताएंगे नहीं, तब तक हम नहीं समझ पाएंगे और नहीं काम हो पाएगा। जब भी कोई भी व्यक्ति कॉल करता है तो हमारी कोशिश होती है कि हम वहां जाएं और उस काम को देखें और उसको पूरा अंजाम दें। तो हमारी कोशिश है, कहीं से भी कभी भी आता है, हम फ्री रहते हैं तो हम चले जाते हैं, नहीं रहते हैं तो अलग बात है, लेकिन कोशिश हमारी रहती है। इसलिए आप तमाम आमजनों से आग्रह होगा कि जो भी नगर परिषद का शिकायत होगा, काम होगा जिस बारे में, तो आप मेरे बारे में हमसे पता कर लें, ऑफिस में आकर के है या नहीं, या फिर मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं 9572793336। ये मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर भी है, आप इसको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। वैसे कितना बजे तक बैठते हैं सर यहाँ ऑफिस में? देखिए, अगर मैं टिकारी रहा तो अभी ठंड के मौसम में लगभग 11 बजे आते हैं। हालांकि कल 10:45-50 के आसपास में मीटिंग है मेरा, तो कल 10:30 तक आएंगे। और सभी दिन रहते हैं या फिर कोई ऐसा संडे उनडे का छुट्टी रहता है? संडे को तो स्वाभाविक है कि छुट्टी रहता है ऑफिस, तो यहाँ आना उचित है नहीं, तो संडे को छोड़ करके बाकी कभी भी जब भी टिकारी रहते हैं तो हम यहाँ उपलब्ध रहते हैं, और जो भी लोग आते हैं उनकी शिकायत को सुनते हैं। और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम लोगों को दुख को दूर करें। हमारी कोशिश होती है कि उनका जो भी काम लेकर उम्मीद से आए हैं, मान सम्मान के साथ उनको काम को पूरा करें। चलिए, तो हमारे साथ टिकारी के सभापति अजहर इमाम जी थे और इनसे हम बात कर रहे थे। बाकी फिर मिलेंगे इनसे कभी, और आप लोग को अगर सवाल अगर होगा कि इनसे कुछ करना, तो इन्होंने बताया कि डायरेक्ट आकर के इनसे मिलिए, अपना नंबर भी दिए, इनसे आप कॉल करके भी बात कर सकते हैं। और रहा बात कई सवाल जो आप लोग बताए थे, वो सवाल हम करने का कोशिश भी किए, और कई सवाल अगर आप लोग को रहेगा तो सवाल लिखिएगा, हम जब भी इनके पास आएंगे तो सवाल जरूर करेंगे। वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।